हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फाइनली हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो चलिए आप लोग आंसर की मिला लीजिएगा, कितना सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए अपने कामों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। जो संग्रह शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है, तो शम है। क्या है? शम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है, तो साप्ताहिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साप्ताहिक हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दर्शनीय दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन्य। क्या हो जाएगा? अन्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सारनागत 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 शब्द कौन समास है। जो सारनागत है शब्द वो कौन सा समास है, वो है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, और 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर अभी कंफर्म नहीं हो पाया है तो इसे छोड़ देंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर देखिएगा, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत कैसे बोलिए, माँ ने बच्चे को सुलाया। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। किस कारक का उदाहरण है, तो कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक। कारक के 8 भेद होते हैं, उसी में से कर्म कारक का उदाहरण है माँ ने बच्चों को सुलाया। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है। कौन सा मिश्र वाक्य है, तो मैं खाना खा चुका कौमा तब वह आया। मैं खाना खा चुका तब वह आया, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर देखिएगा कि निधड़क शब्द कौन सा समास है, तो हो जाएगा अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास हो जाएगा निधड़क। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी। जो कवि रसखान थे वो पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी, तो हो जाएगा गोस्वामी विठल नाथ ने दिया। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, इन मुसलमान हरिजन पौ कोटिन हिंदू वरिये। हो जाएगा रसखान की है जो रचना है उसमें बोला गया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर कि कवि धनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो हो जाएगा 1689 में हुआ था। कब हुआ था? 1689 में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि धनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो नादिर शाह के द्वारा मारे गए थे। किसके द्वारा? नादिर शाह के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है, तो हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी या प्रेम घन का। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर देखिएगा कि मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, या पंक्ति किस कविता से ले गए, तो स्वदेशी से ले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर देखिएगा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था, तो हो जाएगा आनंद कंदाबिनी का। ठीक है। अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम में किसकी रचना है, तो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था, तो हो जाएगा गंगा दत्त पंत था। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, तो रवि सिंह। आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा, कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था तो रवि सिंह। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ते गिरे या किस कारक का उदाहरण है, तो आपादान कारक। कौन सा कारक? आपादान कारक। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, और कारक के 8 भेद हैं। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये 24 नंबर, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताओ उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। ये व्याकरण से बहुत सा क्वेश्चन पूछा है मैट्रिक एग्जाम 2024 में, तो आप लोग जो 25 वाले हैं वो थोड़ा ध्यान दें, व्याकरण पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, शेर भर दूध, शेर भर दूध या किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है शेर भर दूध। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? तो निम्नांकित वाक्य है उसमें अशुद्ध खोजना है, ढूंढना है। वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप कहाँ पर रह रहे हैं, आप कहाँ पर रह रहे हैं, ये है अशुद्ध वाक्य, बाद बाकी सब शुद्ध है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा आप कौन सा आंसर क्लिक किए हैं, वो सही है या गलत है। 27 नंबर देखिएगा कि निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो मोर है। तद्भव शब्द कौन है? तो मोर है। बनावट के विचार से, अगला क्वेश्चन 28 नंबर, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो बनावट के आधार पर देखा जाए तो शब्द के 4 प्रकार होते हैं। ऐसे, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो यौगिक कहलाते हैं। जिसके खंड किया जा सकता है उसे यौगिक कहते हैं, और जिसे खंड नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर है 30 नंबर, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? उसे उपसर्ग कहते हैं। जो पहले होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे में अर्थ प्रकट करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो कामना होगा। क्या होगा? कामना होगा इच्छा शब्द का पर्यायवाची। 32 नंबर क्वेश्चन है, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा? तो सन्यासी होगा। गृहस्थ मतलब होता है घर का जो संस्कारिक होता है वो, और सन्यासी मतलब सब चीज़ से छुटकारा। ठीक है, तो विलोम मतलब होता है उल्टा, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? तो असंभव। जो हो ही नहीं सकता है उसे क्या कहते हैं? असंभव कहते हैं। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घबराना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना नहीं कहता है, हवा उड़ गया, क्या हो गया? घबराहट हो गया। ठीक है, तो मुहावरे का अर्थ हो गया घबराहट। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो महेंद्र होगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द महेंद्र होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नमकीन होगा। क्या होगा? नमकीन होगा। नमक शब्द का विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग को, जल्दी से क्वेश्चन करा देना है 100। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर, लोकांति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो निरक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरक्षर, मतलब जिसे कुछ नहीं आता है पढ़ने लिखने, काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। ठीक है, निरक्षर। 38 नंबर क्वेश्चन है, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? तो संगीत, जो संदिग्ध है वर्तमान, उसका उदाहरण है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा है गिरोह शब्द। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो वैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैया हो जाएगा प्रत्यय। जो आगे रहता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे रहता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो गवैया में प्रत्यय क्या हो जाएगा? वैया हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक सेकंड। उसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च स्तर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो बड़ौदा नरेश के लिए। बड़ौदा नरेश के लिए भीमराव अंबेडकर ने उच्च स्तर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर, द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की पुस्तक का नाम है, रचना का नाम है द अनटचेबल्स। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर, विष के दांत शीर्षक पाठ किसकी कहानी संग्रह से लिया गया है? तो हो जाएगा विष के दांत तथा अन्य कहानियां से ली गई है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर देखिएगा कि यह किसने कहा कि 11 रुपया साड़ी के खूट से निकालकर यहीं चरपाई पर रखो, ... पर वे मिल नहीं रहे हैं? वो हो जाएगा रिश्तेदार की पत्नी ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर है 46 नंबर देखिएगा कि लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो हुआ था निराला की साहित्य साधना पर। किसके पर हुआ था? निराला की साहित्य साधना पर हुआ था। आप लोग मिला लीजिएगा, कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर गलत ज़्यादा हो रहा है तो घबराना नहीं है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस भगवान पर भरोसा कीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि एथेस्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो पर्याप्त है। क्या है? पर्याप्त है। ठीक है,
48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में कौन है? तो हो जाएगा रश्मि वाजपेयी है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 49 नंबर है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो रहे थे दो अढ़ाई साल। कितना रहे थे? 2 अढ़ाई साल रहे थे कानपुर में महाराज बिंदु महाराज। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो हो जाएगा नौकर की कमीज। ठीक है। 51 नंबर देखिएगा, मदुरई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी, यह कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है तुलनात्मक व्याकरण में। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पापति बेहोश सी क्यों पड़ी थी? बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तो बुखार की तेजी के कारण, बुखार तेजी से था इसीलिए पड़ी हुई थी। ठीक है। सॉरी 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, या किसने कहा था? कैलाश ने कहा था। ठीक है। ये सब कहानी से है, कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर याद होगा। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नान काना साहब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में। कहाँ है? नान काना साहब कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, सोहिला किसकी रचना है? तो गुरु नानक की है। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, दंड कमंडल सीखा सुत धोती तिरक गवनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता से उद्भत है? तो यह है राम नाम विनु विरथे जगी जन्मा से है। ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे, कंफर्म होंगे आप लोग। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? ठीक है। ये हो जाएगा प्रथम पद पे। ठीक है। प्रथम पद पे। 59 नंबर क्वेश्चन है कि पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो पहचानिए। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो वो थे रस खान। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 61 नंबर, चिंता किसकी रचना है? तो सचिदानंद हीरानंद वात्सल्यन अज्ञेय की है। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि दूर से ही कौन लल करता है, यह वृक्ष की हत्या शीर्षक कवि के अनुसार चिन्हित करें? तो वृक्ष। आंसर क्या हो जाएगा? वृक्ष। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है? तो अक्षर ज्ञान की है। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? तो वह है प्रभु को। किसको है? प्रभु को। 65 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, तो अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह हो जाएगा स्वदेशी। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 66 नंबर है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो संयुक्त ध्वनि कहलाती है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है। भा किससे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। ठीक है। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगत जोड़ आनंद। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो हो जाएगा निवृत्ति। क्या हो जाएगा? निवृत्ति। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 71 नंबर कि रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में। रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है। 72 नंबर देखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो 1990 में। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो 3 मछलियाँ थी। ठीक है। 74 नंबर, भैया मछली अभी कट जाएगी, या किसने पूछा था? तो संतू ने पूछा था। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादक यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो यार जुलाहेज के नाम से किया था। ठीक है। देखिए, मैं एक गणित का टीचर हूँ, थोड़ा हिंदी कम नहीं आता है, थोड़ा बहुत घबराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग का मेन फोकस रहना चाहिए कि आंसर कौन सा हो रहा है। ठीक है। आप लोग अच्छाई पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि अमीर दुहीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो समदुहीन था। क्या था? समसुदीन था। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो काशी में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कहा था गांधी जी को। ठीक है।
80 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी की है। आगे क्वेश्चन है 81 नंबर, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी को लिखा जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो दिवाली है। दिवाली है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला नंबर क्वेश्चन 84 है, प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। प्रवेश कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। ठीक है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा 86 नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो आम्र है। आगे देखिएगा, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भाग्यवती हो जाएगा। ठीक है। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? ने हो जाएगा। ठीक है। 8 का विभक्ति चिन्ह आप लोग याद रखिएगा, अभी यहीं याद रखना है, नेक्स्ट जो एग्जाम देंगे उसको उनके लिए होगा। आप लोग तो क्या कहें, गंगा नहा लिए। 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। किस क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। कारक से बहुत सा क्वेश्चन था जी। 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो जफरीन में हुआ था। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है? तो वो लिखी है अंग्रेज कवि टेनीसन ने लिखा था। 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिक्स्थ शब्द का क्या अर्थ है? तो मोम है। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली है? तो है कन्नड़ कहानी से। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अवलूर के पास किसी गांव के रहने वाली निम्न में से कौन है? तो मगम्मा है। क्या है? मगम्मा है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो लक्ष्मी को लग रहा था कि बारिश होते देखने के बाद उसको लगा कि इस बार भी बाढ़ आने वाली है। 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक क्या है? तो 7 कोड़ी होता है। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो जो आएंगे वो गणित का एग्जाम है उसका भी हम लोग इसका जो सोल्यूशन है दे पाएँ। ठीक है। आप लोग के पास वीडियो पहुंच जाए। 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, मंगू किस समय से पागल थी? तो जन्म से ही वो पागल थी। और 100 नंबर क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेखक सुजाता रचित कहानी का क्या नाम है? तो नगर था। क्या नाम था? नगर था। ठीक है। तो आप लोग के लिए जितना है हो सका उतना किए। आप लोग का भी फर्ज बनता है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।